नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL के CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने शनिवार को धनबाद के नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह और उनकी पत्नी जरिया की विधायक रागिनी सिंह से शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात सिंह मेंशन उनके निजी आवास पर हुई। CMD ने विश्वास दिलाया कि BCCL प्रबंधन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मेयर संजीव सिंह और विधायक रागिनी सिंह ने भी विकास कार्यों में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। चक्रधरपुर मंडल द्वारा बागबेड़ा स्थित रेलवे हाई स्कूल को मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर MDTTC के रूप में विकसित किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा सोमवार को इस नए संस्थान का उद्घाटन करेंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे ने इस प्रशिक्षण संस्थान के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिससे संबंधित विभाग के लिए डिजिटल इंटरेक्ट पैनल, आधुनिक मशीनरी युक्त लैब सहित पूरा कैंपस वाईफाई युक्त तैयार किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों को जल्द ही जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट XLRI में प्रशिक्षण मिलेगा। जोन के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा सोमवार 23 मार्च को मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर MDTTC के उद्घाटन के साथ XLRI के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर भी करेंगे। इस समझौते का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध उत्कृष्ट शैक्षणिक संसाधनों का लाभ उठाकर रेलवे के कार्यबल को अधिक पेशेवर और कुशल बनाने के लिए पहल करना है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने रांची नगर निगम के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन भुगतान 4 सप्ताह में करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि यदि निर्धारित समय सीमा में आदेश का पालन नहीं किया गया तो नगर विकास सचिव और निगम आयुक्त को अदालत में हाजिर होना होगा। इस संबंध में अवध बिहारी तिवारी एवं अन्य ने अवमानना याचिका दायर की है। झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स में अब मरीजों को लगभग हर तरह की जांच की सुविधा एक ही जगह मिलने जा रही है। ट्रामा सेंटर लैब में पहले से 24 घंटे जांच की सुविधा उपलब्ध है। वहीं अब कई नई और महंगी जांचें भी शुरू की जा रही हैं। इन जांचों के शुरू होने से मरीजों को समय पर बीमारी का पता चलेगा और इलाज जल्दी शुरू हो सकेगा। इससे खासकर गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अब तक निजी लैब में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे। झारखंड में RTE लागू होने से पूर्व नियुक्त प्राथमिक शिक्षक आगामी JTET में शामिल हो सकेंगे। हालांकि यह उनके लिए ऐच्छिक होगा। स्कूली शिक्षा विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में JTET नियमावली में यह प्राविधान किया है। राज्य मंत्रिपरिषद की होने वाली अगली बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में JTET नियमावली में इस प्राविधान को सम्मिलित किया है, ताकि RTE लागू होने से पूर्व नियुक्त प्राथमिक शिक्षक चाहें तो इस परीक्षा में सम्मिलित होकर पात्रता ग्रहण करें। झारखंड पुलिस को आधुनिकीकरण के लिए 109 नए वाहन मिलेंगे। राज्य सरकार की प्रशासी पद वर्ग समिति ने इसकी स्वीकृति दी है। इनमें 26 विशेष वाहन जैसे कैदी वैन, दंगा नियंत्रण वाहन और वाटर कैनन शामिल हैं। इसमें 50 दो पहिया वाहन, 27 ट्रूप कैरियर, 6 42 सीटर बसें शामिल हैं। ये वाहन जवानों को सुदूर क्षेत्रों में अभियान के दौरान ले जाने लाने में सहयोग करेंगे। इससे अपराध नियंत्रण, माओवादियों के विरुद्ध त्वरित गति से अभियान चलाने व सुरक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा। इससे पुलिस की प्रतिक्रिया तेज होगी। झारखंड हाई कोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन नियुक्ति परीक्षा के परिणाम पर सुनवाई की। JPSSC ने कोर्ट को बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा समीक्षा की जा रही है और जल्द ही संशोधित परिणाम जारी किए जाएंगे।
सुनवाई के दौरान जेपीएसएससी की ओर से कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मामले में जेपीएसएससी की एसएलपी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य आदेश के अनुसार उत्तर पुस्तिका की दोबारा समीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा था कि केंद्र से राशि नहीं मिलने पर राज्य सरकार वित्त विभाग के नियम शिथिल कर स्वयं राशि का प्राविधान कर सकती है। हालांकि अभी तक इस पर ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। इस पर कैबिनेट की भी सहमति ली जानी है। दरअसल वित्त विभाग का नियम कहता है कि जब तक किसी योजना में केंद्रांश की राशि नहीं मिलती है, तब तक राज्यांश की राशि की निकासी नहीं हो सकती है। इस राशि की निकासी को लेकर ही वित्त विभाग के नियम को शिथिल करना है। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए कृषि ऋण माफी योजना चलाई जा रही है। इसके तहत पात्र किसानों के 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के बकाया ऋण माफ किए जा रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अन्नदाताओं को कर्ज के जाल से मुक्त करना और उन्हें खेती के लिए पुनः प्रोत्साहित कर आत्मनिर्भर बनाना है। झारखंड सरकार ने राज्य के मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू की है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं का 200 यूनिट तक का बिजली बिल शून्य होगा। इस पहल का उद्देश्य आम जनता पर आर्थिक बोझ कम करना और गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। झारखंड के रांची, जमशेदपुर और आसपास के जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण अगले कुछ घंटों में मेघगर्जन के साथ तेज वर्षा और वज्रपात की संभावना है। प्रशासन ने किसानों और आम नागरिकों को खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों के नीचे शरण न लेने की सलाह दी है। लंबे समय से खराब वित्तीय स्थिति और कच्चे माल की कमी से जूझ रही कंपनी को अब महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का रणनीतिक सहयोग मिलेगा। इस फैसले से आरआईएनएल में कार्यरत करीब 9,000 स्थायी कर्मचारियों और अधिकारियों की नौकरी सुरक्षित हो गई है। मंत्रालय का मानना है कि सही प्रबंधन और विपणन सहयोग से कंपनी को दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है। चाईबासा में कांग्रेस का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ, जिसमें झारखंड और ओडिशा के जिलाध्यक्ष भाग ले रहे हैं। 31 मार्च को राहुल गांधी समापन सत्र में शामिल होंगे। शिविर में संगठन मजबूती, नेतृत्व विकास और जनसंवाद पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे पार्टी को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। झारखंड में 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व की शुरुआत रविवार को नहाए खाए के साथ हो गई। इस दिन व्रतियों ने सुबह स्नान ध्यान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और व्रत का संकल्प लिया। इसके बाद कद्दू, चावल और दाल से बने शुद्ध भोजन को भगवान को अर्पित कर स्वयं ग्रहण किया गया। प्रसाद के रूप में इसे परिवार और आसपास के लोगों में भी वितरित किया गया। झारखंड की सांस्कृतिक पहचान सरहुल पर्व बोकारो में बड़े ही हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने प्रकृति की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। सरहुल पर्व के मौके पर सुबह से ही श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर सरना स्थलों पर पहुंचे। पुजारियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर साल वृक्ष की डालियों की पूजा की, जिसे प्रकृति और जीवन का प्रतीक माना जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिरमटोली स्थित सरना स्थल पर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने सराहुल के मौके पर पूरे राज्यवासियों को सराहुल की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि प्रकृति पर्व सराहुल के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। सराहुल केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है। झारखंड के धनबाद जिले के गोविंदपुर में शनिवार की शाम उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोला। वह कोलकाता से पटना जाने के क्रम में जीटी रोड स्थित एक रिसोर्ट में कुछ घंटों के लिए रुके थे, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हित में एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया
कि अब कैंसर जैसे गंभीर रोगों के इलाज पर होने वाला खर्च वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति रिम्बर्समेंट किया जाएगा। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। IIT ISM धनबाद के पेनमैन ऑडिटोरियम में शनिवार को शताब्दी व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। कैलाश सत्यार्थी ने अपने संबोधन में करुणा भागफल कंपैशन कोशेंट CQ की अवधारणा को विस्तार से समझाया। श्री सत्यार्थी ने कहा कि समाज के विकास के लिए केवल बुद्धिमत्ता IQ और भावनात्मक क्षमता EQ पर्याप्त नहीं है, बल्कि करुणा को भी समान महत्व देना जरूरी है। बिहार झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त जयंत मिश्रा ने जमशेदपुर दौरे के दौरान कारोबारियों और व्यापारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमशेदपुर और झारखंड के अन्य क्षेत्रों में हवाई संपर्क की कमी के कारण व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, जिसका सीधा असर आयकर विभाग के राजस्व पर भी पड़ रहा है। उन्होंने चाईबासा का भी दौरा किया। मानगो नगर निगम की नवनिर्वाचित और पहली महिला मेयर सुधा गुप्ता ने शुक्रवार को विधिवत रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। निगम कार्यालय पहुंचने पर उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। पदभार संभालने से पूर्व मेयर ने गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मेयर ने उप नगर आयुक्त के चेंबर में बैठकर पदभार ग्रहण किया। झारखंड सरकार पंजीकृत श्रमिक परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने जा रही है। यह राशि मुख्य रूप से श्रमिक महिलाओं के मातृत्व लाभ या उनके बच्चों की उच्च शिक्षा और विवाह हेतु प्रदान की जाती है। इस पहल का उद्देश्य गरीब और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को समय पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साहब एक बार फिर विवादों में हैं। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। 2014 में उन्हें नक्सली आरोपों के कारण मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन पर नक्सली संगठन संचालित करने और लेवी वसूली जैसे गंभीर आरोप लगे थे। लोहरदगा जिले के पेशरार और किस्को प्रखंड के 127 गांवों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या जल्द ही दूर होगी। जिला प्रशासन ने जियो और एयरटेल को इन ग्रामीण क्षेत्रों में 5G नेटवर्क विस्तार के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में 30 मार्च को जिला प्रशासन और कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच एक अहम बैठक प्रस्तावित है। जिला के पेशरार प्रखंड और किस्को प्रखंड के अधिकांश गांव आज भी कमजोर नेटवर्क या 2G इंटरनेट सेवा पर निर्भर हैं। जामताड़ा के ITI परिसर में 24 मार्च को जिला नियोजनालय द्वारा एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित होगा। इसमें लगभग 10 कंपनियां 466 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। जिला नियोजन पदाधिकारी प्रशांत टुडू ने बताया कि यह रोजगार मेला सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। इस मेले में 8वीं पास से लेकर MBBS तक की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति JNAC मोहर्दा, बागुनहातू, भोजपुर कॉलोनी और बारीडीह के नालों के पानी को साफ करने के लिए 44 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएगी। इसके तहत मोहर्दा, बागुनहातू, भोजपुर कॉलोनी और बारीडीह जिला स्कूल के बड़े नालों का स्वरूप बदला जाएगा और 44 MLD क्षमता का आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में गैंगस्टर प्रिंस खान के आतंक को धुरंधर फिल्म से जोड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रिंस खान विदेश से रंगदारी, हथियार व ड्रग्स तस्करी का रैकेट चला रहा है, जिसमें पुलिस की मिलीभगत है। मरांडी ने आरोप लगाया कि प्रिंस खान विदेश में बैठकर झारखंड में रंगदारी, हथियार, ड्रग्स तस्करी और हिंसा का बड़ा रैकेट चला रहा है, जिसमें पुलिस और हाई प्रोफाइल व्यक्तियों की मिलीभगत साफ नजर आ रही है। झारखंड में रविवार से चैती छठ महापर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ हो गई है। सोमवार को खरना और मंगलवार को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। लेकिन राजधानी रांची में इस बार छठ पूजा की तैयारियों के बीच फलों की बढ़ती कीमतों ने व्रतियों की चिंता बढ़ा दी है। सरायकेला खरसावां जिले में लोक आस्था का महापर्व चैती छठ रविवार को नहाए खाए के साथ शुरू हो गया।
व्रतियों ने सुबह स्नान कर शुद्धता के साथ लौकी भात तैयार किया और विधि विधान से ग्रहण किया। इसके साथ ही 3 दिवसीय इस पवित्र पर्व की शुरुआत हुई और पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल देखने को मिला। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विपक्षी गठबंधन एनडीए की आंतरिक कमजोरी उजागर हुई। भाजपा विधायकों का ढीला ढाला रुख और समन्वय की कमी स्पष्ट दिखी, जिससे सरकार को घेरने का अवसर चूक गया। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और विकास योजनाओं की गति पर सरकार को घेरने का मौका था, लेकिन भाजपा के विधायकों का रुख अपेक्षाकृत ढीला ढाला नजर आया। मोर्चा ने अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराने की ठोस तैयारी कर ली है। जामुमो असम की करीब 20 से 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। इस सिलसिले में पार्टी महासचिव विनोद पांडेय असम में कैंप कर रहे हैं। वे करीब 25 संभावित उम्मीदवारों की सूची लेकर पहुंचे हैं और स्थानीय नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। धनबाद से गुजरने वाली 2 लंबी दूरी की ट्रेनों गांधीधाम हावड़ा और अहमदाबाद कोलकाता एक्सप्रेस में स्थायी रूप से एक अतिरिक्त 3rd एसी कोच जोड़ा जाएगा, जिससे 72 सीटें बढ़ेंगी। मुंबई, दिल्ली, गोवा समेत अन्य शहरों तक जाने वाली ट्रेनों में भी वेटिंग लिस्ट लहराने लगी हैं। हावड़ा और सियालदह राजधानी और दुरंतो जैसी ट्रेनों में भी ओपनिंग डेट पर गिनती की सीटें ही खाली हैं। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने अपने पिता योगेंद्र साव को कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बाद राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने रांची में प्रेस वार्ता कर कहा कि एनटीपीसी के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा और निष्कासन के विरोध में वे आलाकमान तक गुहार लगाएंगी। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी के खिलाफ हमारी लड़ाई का परिणाम यह है कि वहां के लोगों को 3 से लेकर 25 लाख रुपए तक मुआवजा मिला है। रैयतों में हमारा परिवार भी शामिल है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और दामोदर बचाओ आंदोलन के प्रणेता सरयू राय ने कहा है कि नदियों पर किया गया अतिक्रमण विनाश को आमंत्रित कर रहा है। केवल रिवर बेसिन नहीं बल्कि रिवर बेड में भी अतिक्रमण हुआ है। रांची और जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा के रिवर बेड के अंदर लोगों ने घर बना लिए हैं। बाढ़ आने से उनके घर का नुकसान होता है। अतिक्रमित जमीन को मुक्त करने से नदियां अविरल बहेंगी।